आप लोग बार बार मुझसे प्रश्न करते हैं, गायत्री स्त्री कर सकती है कि नहीं कर सकती, गायत्री स्त्री कर सकती है। मैं आपसे कहता हूं, आप में से एक को गायत्री नहीं मालूम। मैं आज बोल रहा हूं, आप में से एक को भी गायत्री नहीं मालूम। और अगर वास्तव में तुम्हें ज्यादा ही गायत्री की पड़ी है, हाँ मैं ऐसे ही बोलूंगा, पड़ी है, तो प्लीज एक बार मेरे पास आ जाओ, पूरे 30 दिन लेकर आना, और मैं आपको विधिवत रूप से गायत्री का जाप करवाऊंगा। लेकिन उसके बाद आपको एक बॉन्ड साइन करना पड़ेगा। मेरे शरीर में कोई विकृति आती है तो उसकी जिम्मेदार मैं स्वयं होंगी। आ जाइए। क्या समझ रहे हो आप गायत्री को? क्या आप क्या समझ रहे हो? वेद का सर्वोच्च मंत्र है वो। देवता भी प्रणाम करके खड़े हो जाते हैं गायत्री के आगे। मजाक बना रखा हर चीज का। उसकी वाइब्रेशंस मालूम है? पढ़ो। अब तो मुझे ज्यादा मुझसे सुनने की जरूरत नहीं है। गूगल पे जाओ, गूगल पे जाकर ये सर्च करो कि जो गायत्री है उस गायत्री के एक एक वर्ड का वाइब्रेशन क्या है। ब्रह्मांड को फाड़ सकता है वो मंत्र, ब्रह्मांड को। स्त्री के शरीर के अंदर कई जगह ऐसी हैं जिस जगह पर गायत्री का अगर विस्फोट, गायत्री आपने तरीके से कर लिया, उसने विस्फोट कर दिया, तो आपको मालूम है बच्चेदानी तक नष्ट कर देती है वो इतनी पावरफुल है। भले ही वो गायत्री है लेकिन उसका पराक्रम ऐसा है। और अगर आपने सही से नहीं की तो आपको पागल भी कर सकती है। आप जानने का तो प्रयास कीजिए। मुझे आश्चर्य होता है कि मैं कई बार कह चुका हूं कि लिखा है कि जिन लोगों की शिखा और सूत्र है, मतलब जिनको शिखा है मतलब चोटी है, जो लोग जनेऊ धारण किए हुए हैं, उनको गायत्री पढ़ने के लिए कहा गया। वो भी त्रिकाल संध्या करने वाले लोग हैं। त्रिकाल संध्या समझती हैं आप? त्रिकाल संध्या का मतलब 3 बार संध्या करना, उसका एक विशेष पूरा दर्शन है। हर चीज का एक सिस्टम है। आप लोग एक डाइटिशियन के पास जाते हो, डॉक्टर के पास जाते हो, पर्चे पे लिख के देता है ऐसे 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 करना, उससे मना क्यों नहीं करते? भाई ये मुझको पर्चे पे तुमने ये लिख के दे दिया और वो बगल में एक और मरीज आया था उसको तो तुमने कुछ और लिख के दिया, उससे नहीं कहते तुम लोग जाकर? यहां वेदों में पुराणों में अपनी टांग अड़ाने आ जाते हो, इस विज्ञान को मानने को तैयार नहीं हो, और वहां तुम्हारी चलती नहीं है। थोड़ा तो अपना, ये भगवान ने थोड़ा बहुत दिया है, 250 ग्राम 300 ग्राम जो भी, इसका उपयोग कर लो ढंग से। आपके लिए जो चीज है आप उसका उपयोग करें, उसके लिए वो चीज है उसका उपयोग करो। आपको वो भी चाहिए, अपना भी देना नहीं चाहते, वो तुम्हारा ले ले, सब गड़बड़ नहीं हो जाएगी? सबकी प्रकृति अलग अलग है, सबका कार्य क्षेत्र अलग अलग है। स्त्री की प्रकृति अलग है, पुरुष की प्रकृति अलग है। कैसे दोनों सेम हो सकते हैं? कहीं से सेम नहीं है। ये बेवकूफ बनाने वाले लोग हैं कि स्त्री और पुरुष सेम है। इनको अपनी राजनीति चमकानी है, वोट बैंक की राजनीति है, और दुनिया भर के लोग हैं ये कहते हैं। मैं तो नहीं कहता। कहां से स्त्री और पुरुष एक है? मुझे तो बताओ। एक दर्शन से बता दो कि एक है। एक ही दर्शन से बता दो कि स्त्री और पुरुष एक हैं। बताओ तो मुझे। आपको नौकरी मिल जाती है, उसमें भी आप एक नहीं हो, उसमें भी आपके पास कोटा है। अगर एक हो तो कोटा मत लो ना, स्त्री वाला कोटा हटा दो, तब तो मैं मान जाऊं कि आप एक मानते हो। फिर मैं सुनाना शुरू करूंगा तो फिर अपना मुंह छुपाते फिरेंगे सबके सब स्त्री और पुरुष एक कहने वाले। मैं आपको ऐसे हजारों उदाहरण दे सकता हूं कि जब पति 1 लाख रुपए कमा के ला रहा है तो वो चू नहीं करता, वो नहीं गिनाता कि मैंने लाख रुपए कमाए। लेकिन जिस दिन स्त्री कमाने लगती है, उसके 10,000 रुपए जब वो कमा के लाती है ना, तो वो 50 बार बोलती है मैं भी तो 10,000 रुपए कमाती हूं। कड़वी बात कहने जा रहा हूं मैं। उसके जेनेटिक्स इस हिसाब से डिजाइन है, क्योंकि वो जानता है कि वो उसकी ड्यूटी है, वो उसको करना है। गाकर करेगा क्या? लेकिन जो नए नए कमाने लगे हैं, जिन्होंने पहले कभी नहीं किया, जो नए नए कमाने लगे हैं आजकल जा जाके, और उनके भाव देखिए आप। मुझे बताइए। आपने यहां वैश्या की बात की ना, आप ये बताइए कि जो व्यक्ति पूर्ण रूपेण अशुद्धि में जी रहा है, वो कोई शुद्ध काम करेगा तो होगा क्या? अब विज्ञान की बात करूं, प्लस माइनस क्या होता है? क्या होता है प्लस माइनस? माइनस होता है। जब कोई व्यक्ति नेगेटिव ऊर्जा से घिरा हुआ है, नेगेटिव ऊर्जा का व्यक्ति पॉजिटिव काम करेगा और अपनी नेगेटिव ऊर्जा को छोड़ना नहीं चाहेगा।
तो होगा क्या? क्या होगा बताइए ना। दत्तात्रेय जी के 24 गुरु थे, उसमें पिंगला वैश्या का दर्शन आता है कि नहीं आता? अगर वैश्या के लिए हमारे पास जगह नहीं होती तो उसका दर्शन कहां से आता? उसको भी ठाकुर जी तक पहुंचने का अधिकार है। लेकिन जिस दिन पिंगला वैश्या ने देखा, अरे इस देह को मैं दुनिया में लगाए बैठी थी, दुनिया के लोगों को सजा रही थी, ये तो श्री ठाकुर जी के लिए सजाना था, उस दिन उसने कसम खाई कि ये तो ईश्वर का ही है। उसने दुनिया से मुख मोड़ लिया। है ताकत इतनी किसी में? आप अपने घरों से मुख नहीं मोड़ पाते हो, अपने मोह अपनी चीजों में इतने घिरे हुए हो कि आप राम का भजन तो गाते हो, पर मैं आपसे कह दूं कि चलो आ जाओ राम जी का दर्शन के लिए, 20 दिन के लिए यात्रा है, तो आपको अपनी पूरी नानी याद आ जाएगी। अरे नहीं साहब, वो ये वो ये वो दोनों में अंतर है। आप कंपैरिजन की बात करेंगे तो मेरे को 1000 कंपैरिजन में कर सकता हूं, 1000 कर सकता हूं। इतने दिनों से आप मुझे सुन रहे हैं, मुझे आश्चर्य है इस तरह का प्रश्न अभी भी जीवित है।